अलिफ लैला अलिफ लै। जनाब रुकिए, जनाब रुकिए, जनाब रुकिए। क्या बात है भाई, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या चाहते हो? इंसाफ, जरा इंसाफ कर दीजिए। कैसा इंसाफ? अजी जनाब ये कहते हैं कि 100 और 100 200 होते हैं। हाँ होते हैं। नहीं 100 होते हैं। अब आप ही समझाएं इस नादान नासमझ अहमक को। भाई 100 और 100 200 होते हैं, 300 नहीं। नहीं 300 होते हैं जनाब। अरे 100 100 200 ही होते हैं। नहीं 300 होते हैं जनाब। अजी आप बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। भाई 200 होते हैं। नहीं 300 होते हैं जनाब। अरे 200 होते हैं। नहीं 300 होते हैं। हाँ 300 नहीं 100 होते हैं। 200 तो आप मानते हो ना? हाँ बिल्कुल। आप सब लोग गवाह है ना? हाँ सब लोग गवाह है, गवाह अरे है। अरे इसमें गवाही की क्या बात है? जब 100 और 100 200 होते हैं तो 200 ही होते हैं। तो चलिए लाइए 200 दिनार ही दीजिए, लाइए। 200 दिनार? मगर किस बात के? कर्ज के और किस बात के? देखिए आप मुकरिए नहीं, आप सब लोग गवाह हो ना भाइयों? चलिए ये तो अजीब निकालिए। जबरदस्ती है। चलिए चलिए, भीड़ इकट्ठी करके तमाशा मत कीजिए, निकालिए 200 दिनार। तो आपको 200 दिनार चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। लाइए। लो इसमें है 1000 दिनार। अरे भाई ए इधर आओ। मैं? हाँ हाँ तुम आओ 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 आ जाओ। हाँ आ जाओ। ये लो 50 दिनारों की शर्त लगाई थी ना इन दोनों ने। रख लो ये 50 दिनार। अजीब शख्स है, लुटेरों के इस शहर में खुद ही दौलत लुटा रहा है। लीजिए साहब, लीजिए साहब आपका कहवा। 2 प्यालियां और। 2 प्याली और? मगर आप तो अकेले हैं। 2 बंदे और हैं। अच्छा अच्छा। बस आ ही रहे होंगे। अच्छा ठीक है। बैठो। कहवा पियो, ठंडा हो जाएगा। आप अजीब आदमी हैं। हमने तुम्हें लूटा और आप है कि कहवे से हमारी खातिर कर रहे हैं। आपने लूटा नहीं, मैं खुद लूट गया। कभी कभी खुद लूटने में बड़ा मजा आता है। लेकिन हमारा तो मजा किरकिरा हो गया। कोई खुद ही लूट जाए तो उसे लूटने का क्या मजा? ये लीजिए अपने दिनार, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मेहनत की खाते हैं हम, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ते। इन 1000 दिनारों का क्या करूं? कैसे खर्च करूं? बहुत आसान तरीका है हुजूर। मक्कारों और लुटेरों के इस शहर में 1000 दिनार तो क्या, लाख दिनार भी खर्च हो सकते हैं। इस शहर में अमीरों को फकीरों में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। देखना चाहते हो तो फकीरों वाली गली में जाकर देखो, ऐसे ऐसे कैसे हो गए। फकीरों वाली गली? हाँ, देखने वाली गली है। जो कल अमीर थे आज फकीर हैं। बहुत लंबी कतार देखने को मिलेगी उनकी।
दामन उस यूसुफ का आया पुर्जे होकर हाथ में, उड़ गई सोने की चिड़िया, रह गए पर हाथ में। वाह वाह वाह, वाह वाह, क्या शेर कहा। शेर कहा। हम सब इश्क के सवालियों का हाल यही। उड़ गई सोने की चिड़िया, रह गए पर हाथ में। सोने की चिड़िया अभी नहीं उड़ी, अभी नहीं उड़ी सोने की चिड़िया, अभी नहीं उड़ी सोने की चिड़िया, अभी नहीं उड़ी सोने की चिड़िया, अभी नहीं उड़ी, अभी नहीं उड़ी सोने की चिड़िया, अभी नहीं उड़ी। कमबख्त इश्क भी क्या बला है, जिसने लूटा है उसी की आस में बैठे हैं। राहजनों से राहबरी की आस लगाए बैठे हैं, दिल को झूठी तसल्ली देकर हम समझाए बैठे हैं। हम सा कोई दीवाना अनवर शायद ही दुनिया में हो, एक बंदे की खातिर हम 100 लोग गंवाए बैठे हैं। एक बंदे की खातिर हम 100 लोग गंवाए बैठे हैं। ये तो बड़ी ही अजीबो गरीब गली है। यहाँ के फकीर भी बड़े अजीब हैं। ये सब कमबख्त इश्क की करामात है। ये सब के सब सारे इश्क के मारे हैं। मगर ये सब इसी गली में मजमा क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि ये उनकी माशूका की गली है। तो गोया दरबार में बड़ी धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। अमा खालिद, यार कभी तुम दोनों का दिल नहीं हुआ कि उसी माशूका के दीदार करें? अरे तौबा कीजिए हुजूर, तौबा कीजिए। क्यों? इसमें तौबा की क्या बात है? भाई हमें लूटने का शौक है, लुट जाने का नहीं। क्या मतलब? हुजूर, उस माशूका की शर्त है कि जो उसके दीदार का लुत्फ उठाना चाहता है, हर रोज 1000 दिनार उसके कदमों में रख दे। और जो उससे शादी की आरजू रखता है, वो 1 बरस तक रोज लगातार 1000 दिनार उसकी नजर करे तो वो उसकी हो जाएगी। ये तो बड़ी अजीब शर्त है। इसी शर्त को पूरा करते करते ये सारे आशिक आज अमीर से फकीर हो गए हैं। और अब उसकी एक झलक देखने की तमन्ना में उसी की गली में, उसी के महल के सामने डेरा लगाए बैठे हुए हैं। तब तो वो यकीनन चंद आफताब होगी, चंद महताब होगी। क्या नाम है उसका? उस महताब का नाम ही महजबीन सनम है। उसके नामुराद आशिक उसे सनम बेवफा के नाम से याद करते हैं। सिर्फ 1000 दिनार हर रात के। तब तो उस बेवफा सनम की वफाएं खरीदनी चाहिए। इन फकीरों का हश्र देखने के बाद भी इतनी हिम्मत, ताज्जुब है। ये हिम्मत की नहीं, दौलत की बात है। और दौलत की अपने पास कतई कमी नहीं। तो फिर आज रात ही महजबीन सनम का दीदार कीजिएगा। सुना है रात को उसकी महफिल में जिंदगी रक्स करती है। हाँ। तुमने ये घंटा बजाया है? जी, मैं महजबीन सनम के दीदार का मुश्ताक हूँ। ऐ अजनबी नौजवान, वापस चले जाओ। कुएं पर पहुंचकर प्यासा लौट जाऊं, ये नामुमकिन है। क्यों अपनी तबाही को दावत देना चाहते हो? इश्क में तबाही भी आबादी से कम नहीं। यकीनन तुम दीवाने हो। ना, दीवाना नहीं, परवाना। उस शमा का जिसका नाम महजबीन सनम है।
तुम उन्हें खबर करो कि एक परवाना निसार होने के लिए बेताब है। अच्छा, तुम नहीं मानते तो ना सही। ये बताओ, नजराना लाए हो? दिल हाजिर है। यहाँ दिल वालों को ठोकर मारी जाती है और दौलत वालों के कदमों में आंखें बिछाई जाती हैं। अगर यही शर्त है तो देख लो, आंखों से तोल लो। ये रही 1000 अशरफियों से भरी थैली। दूसरी शर्तें भी मालूम है? आशिकी शर्तों पर नहीं होती। महबूब अगर चाहे तो इन 1000 अशरफियों की जगह आसमान के सारे तारे समेटकर महबूब के कदमों में रख दो। इतना हास्या? आशिकी अभी आपने देखी कहाँ है? जरा महजबीन सनम से सामना तो होने दीजिए, फिर देखिए इश्क का असल रंग। तो फिर आइए, तशरीफ लाइए। आदाब। मलका हुस्न महजबीन सनम की खिदमत में एक आशिक का सलाम अर्ज है, और आपके कदमों में इस हकीर नजराने के साथ दिल का नजराना भी पेश है। सुभान अल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं। हम जानते हैं। नजराने के साथ दिल भी पेश कर रहे हो, मगर क्या दिलदारी की शर्तें भी जानते हो? दिलदारी के अदब सिखाने ही तो यहाँ आया हूं। आशिक यहाँ पर मोहब्बत का सबक सीखने आते हैं। मकतबे इश्क में उन नादानों का क्या काम जो मकतब से छुट्टी ले लेते हैं। मैं उन सब की हमेशा के लिए छुट्टी करने आया हूं। आज से सिर्फ मैं हूंगा और तुम होगी। तो आप हमें हमेशा के लिए अपनाना चाहते हैं? तुमको देखे बिना दिल दिया है, अब देखकर जान भी कुर्बान करने को जी चाहता है। दिल जाने जिगर, ये सब फिजूल की चीजें हैं। अगर आप हमें पाना चाहते हैं तो हर रात हमें 1000 अशरफिया दें, तो 1 बरस बाद हम आपके हो जाएंगे। 1 बरस तक इंतजार करने की ताब किस कम वक्त में है। ऐ मेरी शम्मे हयात, परवाना तो 1 रात में ही जलकर खाक हो जाना चाहता है।
अगर आप हमें पाने के लिए इतने ही बेताब हैं, तो हर दिन की 1000 अशरफियों के हिसाब से ऐसी 365 थैलियों का नजराना पेश करो और समझो, महजबीन सर से लेकर पांव तक आपकी हुई। क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है। तो जनाब की खिदमत में सलाम अलैकुम। जाने कब ये जिन्हें दौलत हाजिर होगा। हुक्म आका, मुझे क्यों याद फरमाया? ये तुम अचानक जाहिर होकर मुझे डरा क्यों देते हो? मैं तो सिर्फ आपके हुक्म के इंतजार में रहता हूँ कि कब आप याद फरमाएं और मैं हाजिर हो जाऊं। आपने उधर याद किया, इधर गुलाम हाजिर हो गया। अच्छा ठीक है, तुम खुद तो हाजिर हो गए, मगर माल कहाँ है? इसमें मुश्किल क्या है? सूरज की पहली किरण के साथ 1000 अशरफियों की थैली आपके सिरहाने रख दूंगा। फिक्र मत कीजिए, आराम से सो जाइए। अब जिंदगी में आराम का। आका, ये एक ही रात में आपको क्या हो गया? ठंडी सांसें भरने लगे। ये तो उस खतरनाक मर्ज की पहली अलामत है जो अक्सर जवानी में आदमजाद को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लेती है। इस मनहूस मर्ज का नाम है मरीज़े इश्क। आका, मरीज़े इश्क। मैं भी उसी नामुराद मर्ज का शिकार हो गया हूं। अफसोस आका, सद अफसोस, ये मर्ज तो लाइलाज है। मगर मेरे मर्ज का इलाज तुम्हारे पास है। मेरे पास नहीं आका, मेरे पास तो दौलत है, दवाई दर्द दिल नहीं। मैं तुम्हारी दी हुई दौलत से ही दवाई दर्द दिल खरीदना चाहता हूं। तो सुबह 1000 अशरफियों की थैली आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। आप दवाई दर्द दिल खरीद लीजिए। ये दवा बहुत महंगी है ए जिन्हें दौलत। कितनी महंगी है आका? इतनी महंगी कि 1 बरस तक रोजाना जितनी अशरफियां तुम मुझे देने वाले हो, वो एक ही दिन में मुझे दे दो, तभी ये दवा खरीदी जा सकती है। यानी 1000 अशरफियों की 365 थैलियां। खुदा खैर करे, ये तो वाकई बहुत महंगी दवा है। तुम मुझे साल भर की 365 थैलियां एक ही दिन में पेश करो। नहीं आका, मेरे लिए ये तो नामुमकिन है। मगर क्यों? इस जिने दौलत का ताल्लुक सूरज के तुलू होने के साथ है। 365,000 अशरफियों के लिए सूरज को 365 बार निकलना पड़ेगा आका, और एक ही दिन में 365 बार सूरज निकले तो कयामत हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। खुदारा, कुछ तो करो। मैं कुछ नहीं कर सकता आका, मुझे माफ कीजिए। हाँ, पर सुबह आपको 1000 अशरफियों की थैली जरूर देता रहूंगा। खुदा हाफिज।